लाची, सूरज यहाँ है। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, आंखें खोलिए। दसुराज, आंखें खोलो, आंखें खोलो दसुराज, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। वो उस दिशा में गए हैं। आंखें खोले दसुराज। बाबा, रुको। किसके कहने पर किया ये सब? उत्तर दो, कौन हो तुम? अमात्य शिवदर्शी या कनिष्क या कोई भी ये सब मुखौटे हैं। वास्तविक संकट तो ये विदेशी पार्टी जो 21 वर्ष पूर्व भारत आए और तब से भारत को लूट रहे। यदि डराएस इतने वर्षों से भारत में टिका हुआ तो इसके पीछे भी ठोस कारण है। सही कहती थी मां, तुम फारसी अपना रंग कब बदल लोगे ये कोई नहीं जानता। अब तुम ये बात जानोगे कि एक भारतीय के क्रोध का रंग कैसा होता है। तुम्हें अपने भारत से खदेड़ देगा मैं। और एक बात याद रखना कि पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। किया और उस पुरु के हाथ लग गया। जी हुजूर, और अब पुरु उसे शाह बमनी के सामने पेश करने वाला है और इस सारे राज खुल जाएंगे हुजूर। आपकी सारी चालें शाह बमनी के सामने आ जाएंगी। पारुस, तुमने पौरव सैनिकों के वस्त्र क्यों पहने हैं? पुरु, क्या है ये सब? तब बताऊंगा महाराज। पहले वो यहां आ जाए जिसके आने की प्रतीक्षा है। किसकी? आप सब जान जाएंगे बस कुछ ही पलों में। वो यहां स्वयं आ जाएंगे।
मैं इनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सच्चाई बताने से पहले मैं शाह ढराए से जानना चाहूंगा कि आपकी अनुमति के बिना क्या उनके लोग कुछ भी कर सकते हैं? उनका एक सेनापति आपकी अनुमति के बिना पौरव सैनिक के बेस में क्यों? बताइए शाह ढराइस, आपका मुख्य सेनापति बिना हमारे अनुमति के पौरव सैनिक के भेष में क्यों है? क्या करना चाह रहा था? क्या आपने इसे अनुमति दी थी? महाराज बमनी, हम दोनों एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं। हम साझेदार हैं और हमारे हर काम का एक ही मकसद होता है, हम दोनों का फायदा। मगर बेशक मैं नहीं जानता कि फारूस ने पूरे मुल्क की वर्दी बिना आपकी इजाजत के क्यों पहनी है। इस मसले से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना ही इसमें मेरी कोई इजाजत है। मगर हां, हो सकता है कि आपके बेटे के साथ किसी निजी दुश्मनी की वजह से और उसने ऐसा किया। ऐसा क्या निजी बैर है पुरु और फारूस के मध्य? कोई निजी बैर नहीं है महाराज। ये भी इस डराइस की सोची समझी चाल ही है। पुरु ने फारूस को रंगे हाथों पकड़ा, इसीलिए शाह डराए झूठ बोल रहे हैं। तुम बताओ पुरु, फारूस ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे यहां ले आए हो? महाराज को उत्तर दो पुरु। फारूस पौरव सैनिक के बेस में दस्यु लोक में था महाराज। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई पौरव सैनिक है, और जब मैंने उसे पहचाना तब मैं भी दंग रह गया। मैंने इसे कहा कि वापस लौट जाए, और ये मदिरा के नशे में चूर था। मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया उसने, और तो और पौरव राष्ट्र की महारानी मेरी मां का अपमान भी किया। जिससे मैं क्रोधित हो गया और इसे यहां ले आया ताकि आप इसे दंड दे सकें। बोलो फारूक, क्या मैंने कुछ गलत कहा? बताओ महाराज बमनी को। पहले मुझे लगा कि इसके मन में कोई बड़ी योजना है, परंतु
शाह डराइस की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फारूस मुझसे अपने व्यक्तिगत बैर निपटाने के लिए ही आया था। तो कहो फारूस, जो मैं कह रहा हूं वो उचित है या नहीं? यही सच है, ऐसा ही हुआ था। शाह डराइस, फारूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या कहना है इस विषय में? मैं बस इतना कहना चाहता हूं महाराज पम कि फारूस से गुनाह हुआ है और उसके गुनाह की जो भी सजा आप मुकर्रर करेंगे मुझे कबूल है। फारूस की दशा देखकर लग रहा है कि गुरु पहले ही इसे उचित दंड दे चुका है। दंड तो मैं इसे दे चुका हूं महाराज, पर मैं और कुछ भी चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि तलवार प्रहार करे तो भूल उस हाथ की भी होती है जिस हाथ से वो चलती है। यदि शाह डराइस अपने लोगों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे तो ये भूल है उनकी। और नीति भी यही कहती है महाराज कि यदि राजा के लोग कुछ अनुचित करें तो दोष राजा का बड़ा होता है ना? यदि मेरी मां का अपमान फारूस ने किया तो इसके उत्तरदायी तो आप नहीं हुए शाह डराइस। फारूस ने मेरी मां का अपमान किया और उसके लिए मैंने उसे दंड तो दे दिया, पर क्योंकि शाह डराइस के सेनापति ने अपराध किया तो क्या शाह डराइस को महारानी से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? शहजादे की बात में वजन है महाराज पमनी। और उसने जो किया उसके लिए मैं आपसे मुआफी चाहता हूं महारानी अनुसुईया। अब आपके सेनापति से भूल हुई तो आपको क्षमा तो मांगनी ही चाहिए।
मैं आपसे माफी चाहता हूं महारानी अनुसुईया। ये लड़का पोरुस है। इसके बाजुओं के साथ साथ इसके दिमाग में भी ताकत है। पहली बार इस मुल्क में कोई मिला जिसके बारे में सोचना जरूरी लगने लगा। मैंने दस्यु की पूरी बस्ती जला दी। इसने मेरे आदमी को रंगे हाथ पकड़ा, फिर भी इसने शाह बमनी के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोला। इसका मतलब है इसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। हर पल उस पे नजर रखो मोशस। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब खबर चाहिए मुझे। वो दिन में कितनी बार सांस लेता है ये भी मालूम होना चाहिए मुझे। मुझे जानना है कि उसका अगला मंसूबा क्या है। इतने से काम के लिए मोशियस को कष्ट क्यों देना शाह डराए? मैं स्वयं यहां आया आपको अपनी अगली योजना बताना। अब हमारे द्वंद के बीच कोई नहीं आएगा शाह डराइस, ना ही महाराज बम्मी और ना ही महारानी अनुसुईया। केवल आप और मैं।